गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रेम स्वरूप। आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स में छठवें चैप्टर त्रिभुज में त्रिभुजों की समरूपता के बारे में अध्ययन करेंगे। और पिछले वीडियो में हम सर्वांग समता और समरूपता के बारे में जान चुके हैं। तो त्रिभुजों की समरूपता पर आधारित एक प्रमेय है। तो प्रमेय क्या है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो हमने एक त्रिभुज लिया है, त्रिभुज है ए बी सी। एक त्रिभुज है। इसमें भुजा बी सी के समांतर एक रेखा खींची हमने डी ई। तो एक रेखा है डी ई है जो अन्य दो भुजाओं का मतलब है ए बी और ए सी। एक भुजा बी सी के समांतर एक रेखा डी ई खींची जो अन्य दो भुजाएं बची ए बी और बी सी को डी तथा ई बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, यानी डी और ई बिंदु पर काटती है। तो हमें सिद्ध ये करना है कि जो दो अन्य भुजाएं हैं, अन्य भुजाएं कौन कौन सी? ए बी और ए सी। बी सी के समांतर तो डी ई रेखा खींच दी। अब अन्य दो भुजाएं बची ए बी और ए सी। ये ए बी और ए सी समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि ए डी और डी बी का अनुपात ए ई और ई सी का जो अनुपात है वो समान होगा। इस बात को सिद्ध करना है। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे दिया है, जैसा कि ऊपर प्रमेय में लिखा है कि यदि किसी एक त्रिभुज मालूम है हमें, और हमने एक त्रिभुज बना लिया ए बी और सी, और इस ए बी सी त्रिभुज में जो डी ई है वो बी सी के समांतर है। ये समांतर का चिन्ह होता है। तो डी ई समांतर बी सी, डी ई है वो बी सी के समांतर है। तब हमें ये सिद्ध करना है कि ए डी बट्टे डी बी, ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी, ए ई बट्टे ई सी। इस बात को सिद्ध करना है। अब इसे सिद्ध करने के लिए रचना करेंगे। क्या किया कि हमने बिंदु डी से भुजा ए सी पर एक लंब खींचा और इस बिंदु को मान लेते हैं एम और इसे मान लेते हैं एन। तो एक लंब खींच दिया डी एम भुजा ए सी पर और एक लंब डाला ई एन भुजा ए बी पर। डी और सी को मिला दिया, बी और ई को मिलाया। तो रचना में इसी बात को लिखेंगे, इसी बात को इसमें लिख देंगे। डी एम है वो ए सी पर लंब है और ई एन है वो ए बी पर लंब है। ये लंब का चिन्ह होता है। तो डी एम ए सी पर लंब खींचा और ई एन ए बी पर लंब खींचा। बी ई और डी सी, सी डी को मिला दिया। अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे? उपपत्ति। तो उपपत्ति में क्या करेंगे? इसमें हम त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो त्रिभुज ए डी ई में हम देखते हैं कि जो ई एन है वो त्रिभुज की ऊंचाई है और ए डी त्रिभुज का आधार है। तो ये हो जाएगा 1/2 ए डी गुणा ई एन। अच्छा, इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। अगर इस त्रिभुज की ऊंचाई को डी एम और आधार ए ई लेकर के भी निकाल सकते हैं। त्रिभुज ए डी ई का
क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2। अब की बार इसका आधार ले लें ए ई, तो आधार हो गया ए ई, और इसका जो ऊंचाई है त्रिभुज की वो हो गई डी एम। अब हम ट्राइंगल बी डी ई का क्षेत्रफल निकालें। त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2, और बी डी ई का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2, ये इसकी आधार हो गया डी बी गुणा, और इस त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी ई एन, डी बी गुणा ई एन। और निकाल लें त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 ई सी, ये आधार हो गया, और इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी डी एम। अब हम देखेंगे हमें सिद्ध क्या करना है, ए डी अपॉन डी बी। तो ए डी अपॉन डी बी का मतलब हो गया त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल में बी डी ई के क्षेत्रफल को भाग दे दें। तो इसमें लिख दें एरिया ऑफ, ए आर लिख देंगे तो ये एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ ए डी ई बटे एरिया ऑफ बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई बराबर हो जाएगा, ए डी का क्षेत्रफल है 1/2 ए डी गुणा ई एन, और दूसरा है 1/2 डी बी गुणा ई एन। तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, और ई एन से ई एन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा ए डी अपॉन डी बी। अब इसी प्रकार से हम एक रेशियो और निकाल लें। यहाँ पर हमें निकालना है ए ई अपॉन ई सी। तो ट्राइंगल ए डी ई में ए डी के क्षेत्रफल में डी ई सी के क्षेत्रफल का भाग दे दें। तो यहाँ लिख देंगे इसको डाल देते हैं नंबर 1, और यहाँ लिख दें ए ई अपॉन ई सी करना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। तो ये हो जाएगा ए डी ई का क्षेत्रफल है 1/2 ए ई इंटू डी एम बटे, और इसका क्षेत्रफल है डी ई सी का 1/2 ई सी इंटू डी एम। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, डी एम से डी एम कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए ई अपॉन ई सी, और इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 हो गया। अब ट्राइंगल बी डी ई का जो एरिया है वो डी ई सी के एरिया के बराबर होगा। तो ये क्यों होगा? ये इसलिए होगा कि एक ही आधार इन दोनों ट्राइंगल का देखें, जो डी ई सी है, डी ई सी और बी डी ई, इन दोनों का आधार एक ही आधार है डी ई, एक ही आधार डी ई पर दोनों त्रिभुज बने हैं। और दूसरी बात, जो डी ई है वो बी सी के समांतर है। तो ऐसी स्थिति में इनका दोनों का एरिया है, एरिया ऑफ बी डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो अब हम पहले जो समीकरण लिखा है यहाँ पर, एरिया ऑफ ए डी ई
एरिया ऑफ बी डी ई, तो एरिया ऑफ बी डी ई की जगह पर हम एरिया ऑफ डी ई सी लिख सकते हैं। तो यहाँ समीकरण 1 से पहला जो समीकरण लिखा है उससे हम ये लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, बी डी ई की जगह पर डी ई सी लिख दें, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, क्योंकि दोनों की एरिया इक्वल है बी डी ई और डी ई सी की, इसलिए दोनों त्रिभुजों की जब क्षेत्रफल समान है तो हम त्रिभुज बी डी ई के क्षेत्रफल की जगह पर लिख देंगे त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, और ये बराबर है आपका ए डी अपॉन डी बी के, ए डी अपॉन डी बी के। इसको आप डाल दें इक्वेशन 3। अब हम समीकरण 2 और 3 को देखें। समीकरण 2 की जो LHS है बायां पक्ष, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, और इसमें भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, दोनों की LHS कैसी है? समान है। दोनों की जब LHS समान है तो RHS भी समान होगी, यानी इसका दायां पक्ष भी समान होगा। तो लिख देंगे समीकरण 2 व समीकरण 3 से अब जो दोनों 2 और 3 से लिख देंगे, 2 और 3 जब हुए तो लिख देंगे यहाँ पर ए, इसलिए ए डी बट्टे डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये सिद्ध हुआ और यही हमें सिद्ध करना था। तो कहने का मतलब है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए जो दो अन्य भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे, तो अन्य दो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रमेय अच्छे से समझ में आई होगी। आगे अगली वीडियो में।